तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल चिराग यूट्यूब चैनल। और कल की वीडियो के अंदर अपन ये डिस्कस किया था कि यार अपन किस टाइप से एक साउंड सिस्टम को घर पे बना सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत ये नॉलेज दिया था कि यार आपको किस टाइप के इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, किस टाइप के गैजेट्स की ज़रूरत होगी, किस टाइप के ड्राइवर्स की ज़रूरत होगी, कौन कौन से स्पीकर आपको खरीदने में मतलब कि समझदारी देखनी है, कौन कौन के टाइप के आपको स्पीकर खरीदने हैं, बॉक्स किस टाइप से आपको बनाना है, एम्पलीफायर आपको किस टाइप से लेना है, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज दिया था। और एक चीज़ की मैंने वहाँ पर कमी रखी थी, वो थी साउंड बॉक्स स्पीकर बॉक्स के क्वालिटी को लेके, उसके बारे में मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की थी। तो इस पे मैं स्पेशल वीडियो लाया हूँ। इसकी वीडियो के अंदर आज अपन बात करने वाले हैं तीन टोटल एक मतलब कि जो साउंड बॉक्स होते हैं, क्या साउंड बॉक्स एक ही तरीके का होता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, साउंड बॉक्स काफ़ी तरीके के होते हैं। लेकिन अपन तीन ऐसे फेमस आज बॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके ऊपर मैंने प्रीवियसली भी काफ़ी वीडियो बना रखी है। लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल और एक कह सकते हैं कि क्वालिटी को ऐड करके एक नया वीडियो लाया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको टोटली साउंड बॉक्स के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। तो जिस टाइप से मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि केवल एम्पलीफायर वगैरह लगाने से ही आपका बॉक्स कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपको चाहिए रहेंगे स्पीकर बॉक्स का डिज़ाइन। ठीक है, तो डिज़ाइन बनाना एक तो मैं आपको बनाए दे दूंगा और एक आप खुद से बनाओगे, तो खुद से बनाने वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। उसी के साथ में आपको मैं डिज़ाइन को भी थोड़ा एक्सप्लेन कम करूँगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि यार स्पीकर बॉक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल एक सब ऊपर को ला के अगर आप खुले में बजाओगे और एक उसी को किसी बॉक्स के अंदर रख के बजाओगे, दोनों के अंदर कितना ज़्यादा आवाज़ का फ़र्क है वो आपको आसानी से पता चलेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूनिंग। बेसिकली ट्यूनिंग होती है स्पीकर बॉक्स की। तो वो ट्यूनिंग आप किस टाइप से कर सकते हो, और जो लोग बाग यहीं पे भटकते हैं सबसे ज़्यादा, लाएंगे डीप बेस का सब ऊपर और उसको मतलब कि अपना लाउड बेस का इनक्लोजर बना के उसमें रख देंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने की वजह से यहाँ पे ही क्वालिटी में चेंजेस आते हैं सबसे ज़्यादा। अगर ये चीज़ आप सुधार लोगे तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस कम हो जाएंगे कि यार आप कहीं मिस्टेक करोगे। ठीक है, तो इसको देर से ध्यान से देखना, इस पार्ट को स्किप मत करना। और इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये नॉलेज दे देता हूँ कि यार आपका बॉक्स जो है किस टाइप का बनाना रहेगा आपको और किस क्वालिटी का बनाना रहेगा, कितनी हाइट लेनी पड़ेगी। एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा लेकिन अंदाज जरूर से दे दूंगा ताकि आप कहीं भी गड़बड़ नहीं करोगे। तो देखो, साउंड बॉक्स एक ऐसा आप कह सकते हैं कि माध्यम है, या फिर एक कह सकते हैं ऐसा एक वे है जिसकी मदद से ही आपका साउंड पूरा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर आप साउंड बॉक्स को स्किप कर देते हो तो साउंड आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। यानी 100% साउंड के अंदर से केवल 50% साउंड आपका स्पीकर देता है और बचा कुछ 50% आप केवल बॉक्स के लिए मान सकते हो। अगर वो 50% साउंड आप काट देते हो तो बचे वो 50 का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो इसी के साथ में आपको मैं यहाँ पे ये बताता हूँ सबसे पहले कि साउंड बॉक्स बनाना है तो किस टाइप से बनाना शुरू कर सकते हैं। तो बनाने के टाइम सबसे पहली गलती ही लोग ये करते हैं कि उसको बनाते हैं प्लाईवुड के अंदर। अब देखो, यहाँ पे मेरा काम है डीजे सिस्टम बनाना नहीं है, मेरा काम यहाँ पे होम ऑडियो के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो होम ऑडियो के लिए तो मैं MDF ही प्रेफर करूँगा। आप डीजे बॉक्स के लिए ज़रूर प्लाईवुड की तरफ जा सकते हो, लेकिन MDF मिले जितना बेटर है, MDF होगा जितना ज़्यादा बेहतर होगा घर के ऑडियो का साउंड क्वालिटी। क्योंकि MDF का भी मैं आज नॉलेज दे ही देता हूँ, चलो आप वो वीडियो तो कब जाके देखोगे। MDF का और प्लाईवुड का सीधा सा फंडा है। देखो, प्लाईवुड में अगर आप वॉइस को रिफ्लेक्ट कराते हो तो वो खुद की आवाज़ निकालता है प्लाईवुड, लेकिन MDF में ऐसा नहीं होता। MDF बदले में जो एक्स्ट्रा नॉइज़ होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी कारण की वजह से MDF को सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है साउंड के मामले में। अब आप बोलोगे चलो MDF तो मैं ले लूँगा, लेकिन MDF का साइज़ कितना लूँ? तो देखो, MDF का साइज़ आता है 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm। आप चाहो जैसा ले सकते हो। पहले ये देख लेना आपका साउंड सिस्टम कितना मजबूत है और कितना दमदार आपको बनाना है। अब यार अब 4 इंची के स्पीकर के लिए आप 18 mm की प्लाई लगाओगे तो वो कोई वर्थ नहीं है। लेकिन हाँ, देखो सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। बेसिक जितने भी होम थिएटर्स बनते हैं वो 8 mm 10 mm बनते हैं, मुश्किल से मुश्किल 12 mm में, 8 से 10 mm में ही बनते हैं जितने भी होम थिएटर है। तो आप एक अंदाज़ लगा सकते हो कि यार 2.1 के लिए आपको बनाना है 4.5 इंच का सब ऊपर अगर आप लगा रहे हो तो आपके लिए 8 mm बेस्ट है, या फिर 10 mm भी बेस्ट है अगर 8 mm नहीं मिलता है तो। हमने तो भाई 6 mm में बना रखे हैं। ठीक है, तो आप 6 mm, 8 mm, 10 mm तीनों में से कोई भी ले सकते हो। बेटर रिकमेंडेशन के लिए मैं बोलूँगा, अगर आप एक टावर स्पीकर बनाने का विचार कर रहे हो तो 12 mm या 10 mm बनाना, बहुत ही तगड़ा साउंड क्वालिटी आएगा। और इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना, जितना ज़्यादा कमज़ोर आपने बॉक्स लिया आपकी आवाज़ उतनी ही ज़्यादा बेकार आएगी। और अगर आपका एक बार बॉक्स मजबूत है, बॉक्स एकदम दमदार है, तो उसके अंदर आप अगर कोई मजबूत ड्राइवर लगाओगे तो साउंड को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। आप यहाँ पे दो चीज़ों में कमी कर सकते हो, या तो आप साउंड सिस्टम बेकार ले सकते हो, यानी कि जो आपका ऑडियो ड्राइवर होगा उसको बेकार ले सकते हो, या फिर आप बॉक्स को बेकार ले सकते हो। अगर आपने दोनों चीज़ बढ़िया लगाई है, एम्पलीफायर बढ़िया है, बॉक्स बढ़िया है और आपका ड्राइवर बढ़िया है, तो जो बेटर साउंड है वो आप चाहे इनक्लोजर बनाने में कितना भी गलती कर दोगे, साउंड बहुत बढ़िया आएगा। क्योंकि इनक्लोजर को यूज़ करते समय कोई मिस्टेक हुई नहीं है ना, और आपने जो इनक्लोजर को जहाँ प्लेस करना चाहिए वहाँ किया है, तो सबसे बेटर काम आएगा। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, चलो MDF आपने लगा लिया, 8 mm 10 mm की प्लाई भी आपके अकॉर्डिंग सूटेबल आपने ले ली, चौड़ाई कितनी रखें, लंबाई कितनी रखें,
ठीक है। तो इसका देखो एक बेटर पैमाना होता है, एक बिल्कुल जो माप होता है एग्जैक्ट, वो तो मैं खुद भी रिसर्च करके दूंगा, क्योंकि यार ऐसे उठा के देने से मतलब नहीं है। वूफर के लिए अलग नाप बनता है, स्पीकर के लिए अलग बनता है, सब ऊपर के लिए अलग नाप बनता है। मैं आपको कोई भी गलत नाप दे दूंगा, आप बना लोगे तो नुकसान आप ही का होने वाला है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नाप नहीं दे रहा हूँ। उससे अच्छा एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। आपको अगर वूफर में बनाना है तो आप जस्ट कॉपी कर लो जैसा आपको दिया जा रहा है, मतलब कि अगर पहले कहीं 8 इंची का वूफर बना हुआ पड़ा हुआ है, उसका नाप आप कॉपी कर सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा कि मैं आपको नाप बता दूँ। और अब ये बात भी हो गई, चलो नाप भी क्लियर कर दिया मैंने आपको, ये का साइज़ भी क्लियर कर दिया, आपको मटेरियल क्वालिटी भी क्लियर कर दिया। बॉक्स किस टाइप का बनाए, डिज़ाइन किस टाइप का बनाए, तो देखो डिज़ाइन यहाँ पे सिंपल सा है। 3 डिज़ाइन आपके आते हैं, सील्ड बॉक्स बनता है, पोर्टेड बॉक्स बनता है, बैंड पास बॉक्स बनता है, और एक आता है जिसके अंदर ऑर्डर्स बनते हैं। 4th ऑर्डर, 6th ऑर्डर, 8 ऑर्डर तक बन जाते हैं, ठीक है। आपके 6 ऑर्डर बनेंगे, 8 ऑर्डर बनेंगे, एक 4 ऑर्डर बनेंगे। 4 ऑर्डर, 8 ऑर्डर और 6 ऑर्डर ओनली डीप बेस के लिए है। बैंड पास एक आप कह सकते हैं कि नॉर्मल बेस होता है, जो थोड़ा ज़्यादा डीप की तरफ जाता है, उसके लिए है। पोर्टेड सबसे ज़्यादा कॉमन है, और सील्ड बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तीनों में कोई भी कमी नहीं है, और तीनों कहीं पे भी बेहतर नहीं है। पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आप ऐसा समझो कि सील ज़्यादा आगे या पोर्टेड ज़्यादा आगे है या बैंड पास ज़्यादा आगे। 360 डिग्री होते हैं, 360 डिग्री के अंदर हर डिग्री पे, हर पॉइंट पे हर कोई चीज़ आगे हो सकती है। तो बैंड पास अपनी जगह सही है, सील्ड अपनी जगह सही है, पोर्टेड अपनी जगह सही है। अब इनका थोड़ा थोड़ा क्वालिटी जरूर मैं बता देता हूँ ताकि आपको एक अंदाज रहे। क्वालिटी से पहले मैं आपको इनका थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग आइडिया दे देता हूँ, ताकि बनाना कैसे क्या रहता है। देखो सबसे कठिन होता है ये ऑर्डर वाले बैंड पास बनाना, और उससे ज़्यादा कठिन कोई नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर वाले सबसे ज़्यादा कठिन माने जाते हैं। उसके बाद आता है अपना बैंड पास, वो थोड़ा और कठिन होता है। थोड़ा आसान होता है पोर्टेड, और बिल्कुल सरल होता है सील्ड बॉक्स बनाना। ध्यान केवल इतना सा रखना होता है कि सील बॉक्स के अंदर जो आप क्वालिटी चाह रहे हो उसी के अकॉर्डिंग बॉक्स होना चाहिए। पहली बात तो सील बॉक्स के अंदर ज़्यादा जगह नहीं छूटती है। अगर आप एक 8 इंची का बॉक्स बनाते हो सील के अंदर, तो आप यहाँ पे ये नोटिस करोगे कि जो 8 इंची का बॉक्स के चारों तरफ की चौड़ाई है, उससे थोड़ी थोड़ी दूर आप 1.5 इंची 2 इंची जगह छोड़ के एक बॉक्स बनाओगे, तो वो सील बहुत ही बेहतर काम करेगा। जिसका सबसे ज़्यादा उदाहरण है जो नॉर्मल ट्रैक्टर में स्पीकर लगते हैं दोनों साइड सीटों के पास, वो सबसे ज़्यादा तगड़े होते हैं, लेकिन उनमें सील नहीं होता है, उसके पीछे पोर्ट होता है, वो अलग ही हाइब्रिड है वो, ठीक है, उसको मत मानो। लेकिन वो जो डिज़ाइन होता है ना, वो सील का सबसे बेटर होता है। और सील बॉक्स कहाँ काम आते हैं, सबसे ज़्यादा सिंपल से बताता हूँ। सील बॉक्स वहाँ काम आते हैं जहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, क्विक बेस चाहिए, क्विक वोकल चाहिए। उसका सबसे ज़्यादा तगड़ा उदाहरण है आपके जितने भी स्टूडियोज़ होते हैं, साउंड स्टूडियोज़, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़, या फिर कोई भी आपके इंस्ट्रूमेंटल्स जहाँ पे आप प्ले करते हो, सीखते हो, बजाते हो, कुछ भी रिकॉर्ड करते हो, जो उनके लिए काम आते हैं, वहाँ पे चाहिए रहता है आपको सील बेस। क्योंकि वहाँ पे बेस का इतना वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू होता है लेकिन वो वैल्यू जो कहते हैं ना बड़ा हुआ बेस होता है, ज़्यादा बेस उसका नहीं होता है। वैल्यू होता है नॉर्मल आवाज़ का, नॉर्मल वोकल का। ट्रेबल की ज़रूरत पड़ती है वहाँ, तो वहाँ पे एक ट्विटर मतलब वूफर प्लस ट्विटर का कॉम्बिनेशन होता है जो सील में यूज़ होता है। और एक नॉर्मल वूफर का भी आता है। ऐसे तो मैं बताने जाऊँगा तो 10 चीज़ें होती है। अपना पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट का नॉलेज देता हूँ। पोर्ट्रेट के अंदर क्या होता है, सिंपल सा एक बॉक्स बनता है, ऊपर लगा लो, स्पीकर लगा लो, सब ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन रेयर चांस है ऊपर स्पीकर ही लगते हैं। और एक पोर्ट रहता है जो कि आपका बेस का फ्लो करता है, उसका भी एक अलग गणित है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो पोर्टेड इनक्लोजर के अंदर बेस का काम क्या होता है। पोर्टेड इनक्लोजर के अंदर देखो 2 फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा प्ले होती है, एक तो बेस, एक आपका आवाज़, और एक ट्विटर लगाते हो तो ट्रेबल। और इसको बहुत ही बेस्ट सिस्टम माना जाता है, बहुत ही पॉपुलर सिस्टम ये होता है, क्योंकि इसके अंदर तीनों फ्रीक्वेंसी बहुत ही अच्छे लेवल पे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर प्ले हो जाती है। बेस के लिए आपका ऊपर लग जाता है, प्लस पोर्ट मिल जाता है, तो पोर्ट के जरिए जो एक्स्ट्रा लो बेस होता है, डीप बेस होता है, वो भी फ्लो होता है, उसका भी मैं मेथड बताऊंगा कैसे होता है। और एक ट्रेबल के लिए आपका ट्विटर अलग से लग जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक सेपरेट सिस्टम जो होता है, जिसके अंदर हर फ्रीक्वेंसी के लिए जगह हो, वो सिस्टम इसको माना जाता है। और उसी के साथ में पोर्ट का काम क्या रहता है, देखो जो मैग्नेट होती है स्पीकर की, वो एक साइड होती है, और एक साइड होती है जो कोन होती है। दोनों साइड से स्पीकर आवाज़ देता है, ये आप नोटिस करना। भले आप स्पीकर के पर्दे पर हाथ रखोगे, पीछे से भी आवाज़ आएगी, पीछे से पैक कर दोगे, आगे से भी आवाज़ आएगी। तो एक साइड अगर अपन कैसे भी बंद कर दें तो दूसरी साइड का आवाज़ तो कम पड़ना ही है। तो ये चीज़ होती है सील बॉक्स के अंदर, आगे का साइड ही चलता है, पीछे का साइड तो बॉक्स में बंद हो जाता है। लेकिन पोर्ट्रेट में क्या होता है, जो पीछे की फ्रीक्वेंसी है, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए जिससे कि पीछे की फ्रीक्वेंसी भी कुछ ना कुछ मात्रा में मिले, और वो मात्रा जो होती है वो आपका पोर्ट डिसाइड करता है, आपका जो इंक्लोजर का डेप्थ होता है वो डिसाइड करता है, और उसकी मदद से एक ऐसा फ्रीक्वेंसी बाहर निकलता है पोर्ट के जरिए जो कि बेस के रूप में होता है। और वो केवल इतना ही लो होता है या इतना ही लाउड होता है जिसका उसको ज़रूरत हो, ज़्यादा लाउड भी नहीं होता, ज़्यादा लो भी नहीं होता है। और उसका जो अलावा जो आवाज़ रहता है वो आपका वूफर दे देता है। और वूफर में यहाँ पे मैं डिनोट करना चाहता हूँ कि ये सब वूफर नहीं, ये वूफर है, ये आवाज़ भी देता है, बेस भी देता है। और उसके साथ में ट्विटर रहता है, ट्विटर आपका ट्रेबल दे देता है। यहाँ पे एक चीज़ की कमी रहती है कि जो वूफर होता है वही बेस निकालता है, और जो
आपका आवाज़ का काम होता है वो भी वूफर ही करता है। हाँ तो भाई अब बचता है अपना केवल फाइनली बैंड पास। तो बैंड पास के अंदर देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। नॉर्मल एक बॉक्स रहता है और उस बॉक्स का आप समझ सकते हैं कि लेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है, डेप्थ उतना ही होता है, लेकिन जो चौड़ाई होती है वो थोड़ी कम होती है। यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, ऊंचाई सेम रहती है और लंबाई ज़्यादा होती है और जो चौड़ाई होती है वो कम रहती है। ठीक है, तो उसका आपका एक बॉक्स बनता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक बॉक्स बनाओ उसको, मतलब कि नॉर्मल एक बॉक्स एग्ज्यूम करो, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। जो बीच वाला पार्ट बचा उस पार्ट के वर्टिकल प्लेस पे आप एक सब वूफर को प्लेस करो। ओनली सब वूफर, वहाँ पे ना वूफर चलेगा ना स्पीकर चलेगा, ओनली सब वूफर प्लेस होगा। और वो जो सब वूफर होगा उसका जो मैग्नेट वाला साइड है उसको आप टोटली पैक कर दो। मतलब कि मैग्नेट वाला साइड के अंदर एकॉस्टिक फोम या फिर पॉलीफिल या फिर कोई भी ऐसा जो मतलब कि आपका वॉइस को ज़्यादा गूंजने ना दे, ऐसा मतलब प्रोडक्ट रख के उसको टोटली पैक कर दो। और जो दूसरा साइड बचा उस साइड जो वहाँ पे जहाँ पे कोन रह गया उस कोन के साइड को भी पैक करो। और जो उसके कोन के फ्रंट वाला जो दीवार है, मतलब फ्रंट वाला जो मतलब पार्ट है, उस पार्ट पे एक पोर्ट का आपको मतलब कि बेसिकली जगह देना होता है। और ये पोर्ट का जगह और ये बैंड पास जो मैं तब बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं है। इसमें आपको एक टुकड़े टुकड़े का भी मतलब आप कह सकते हैं कि आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा। गलत बना दिया तो बैंड पास से जो आवाज़ निकलेगी वो आपकी सादे स्पीकर से भी बेकार आएगी, लेकिन सही बन गया तो लोग पूछेंगे भाई ये क्या बज रहा है। ठीक है, तो ये सारा होता है नॉर्मल स्पीकर का। आपको मैंने सारा नॉलेज दिया इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट नहीं करता हूँ, लेकिन उम्मीद है 100 लाइक चाहिए इस वीडियो के ऊपर। 100 लाइक करवा देना। अगर करवाते हो तो और बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन नॉलेज लेके आऊँगा और मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।